हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज बात करेंगे अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए कुछ उपयोगी यत्न, जो है रत्न, रत्न मतलब नग। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य माणक, माणिक्य जिसको कहा जाता है, और संस्कृत में इसको माणिक्य कहा जाता है, पद्म राग भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको मानक कहा जाता है, मानिक अंग्रेजी में, और रूबी अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। सूर्य रत्न होने से इस ग्रह का रत्न जो है, अधिष्ठाता जो है कौन है? सूर्य देव है। तो जिनकी कुंडली में सिंह राशि हो उनको ये पहनना चाहिए। पहचान विधि क्या है, कैसा पता चले कि क्या असली है और क्या नकली है? तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक समझोगे तो आपको धारण करने की विधि पता चल जाएगी, आपको ओरिजिनल माणिक्य का पता चल जाएगा। तो आइए पहचान विधि सबसे पहले आपको बिंदु नंबर 1 बताएंगे। असली माणिक्य लाल सुख वर्ण का पारदर्शी होता है, मतलब उसमें आर पार सब कुछ दिखता है। स्निग्ध, कांति युक्त और कुछ भारीपन वजन उसके अंदर होता है। जब आप उसको हाथ पे लोगे तो उसपे वजन भारी सा लगेगा। अर्थात हथेली में रखने से हल्की उष्णता मतलब गर्मता एवं सामान्य से कुछ अधिक वजन आपको लगेगा कि जितना इसका वजन होना चाहिए था ये इससे ज्यादा इसका वजन है। ठीक है। कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर जो है निकलती दिखाई देगी। किसी कांच के बर्तन में रखोगे तो इसकी जो किरणें हैं तो उसमें चारों तरफ इसकी किरणें दिखाई देगी, लाल लाल किरणें। तीसरा, गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाए तो दूध का रंग गुलाबी दिखलाई देना लगता है। अगर माणिक्य असली है तो दूध असली जो है कैसा होएगा? वो गुलाबी कलर का दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। ये थी पहचान विधि। अब बताता हूं आपको धारण की विधि, कैसे धारण करें। तो माणिक्य रत्न रविवार के को जो है सूर्य की होरा में, मतलब सुबह के समय में, कृतिका या उत्तर फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में रवि पुष्य योग में बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे बढ़िया हो जाता है रवि पुष्य योग में। सोने अथवा तांबे की अंगूठी में इसको आप जड़वा कर तथा सूर्य के बीज मंत्रों से, किसमें? सोने या चांदी की, सोने या तांबे की अंगूठी में आपने माणिक्य जो है जड़वा सकते हैं। और सूर्य के बीज मंत्रों से, सूर्य का बीज मंत्र क्या है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके, ठीक है, अभिमंत्रित करके अनामिका उंगली में इसको धारण करना चाहिए। अभिमंत्रित कैसे करें? सबसे पहले उसको एक पात्र में रखें और इस मंत्र का जप हथेली में करें या माला में करें। जब आप इसका मंत्र का जप कर देंगे तो उसके बाद आपने इसको एक दीपक जला के रखना है, धूप जला के रखना है। उसको 5 टाइम उसको, जैसे क्लॉक, जैसे घड़ी घूमती है उस प्रकार से सीधा 5 प्रकार से घुमा देना है उस दीपक के ऊपर से। और उसको घुमाकर आपने सुनार के पास दे देना है, और सुनार उसको बनाकर आपको सोने में या आप तांबे में उसको बना दे। और उसके बाद वापस घर लाकर आपने उसको गंगा जल में स्नान कराना है। 4 घंटे गंगा जल के अंदर रखना है, फिर 4 घंटे दूध के अंदर रखना है, फिर 4 घंटे आपने उसको सूर्य देव के सामने छत पे रख देना है। ये प्रोसेस है इसकी। आपको अगर इस प्रोसेस से चलोगे तो ये माणिक्य आपको अवश्य जो है अच्छा फल आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। और आपको महीने में एक बार ये जरूर करना चाहिए, इससे आपको बेहतर फल आपको देखने को मिलेंगे। आमंत्रित करके अनामिका उंगली में धारण कर देनी है, छोटी से दूसरी वाली उंगली इसमें। और इसका वजन कितना होना चाहिए? 3 रति, 5 रति या 7 रति अथवा 9 रति। जितनी ज्यादा रतियां होंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितनी कम होगी वो उतना ही कम फलवान होने वाला है। बीज मंत्र मैंने आपको बता दिया, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः। चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं वहां पर भी आपको जो है लिख कर भेज सकता हूं। अभी मैंने आपको बता दिया है तो आपको समझना चाहिए। ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः धारण करने के बाद गायत्री मंत्र की 3 माला का धार, जब आप इसको धारण कर देंगे, अंगूठी में पहन देंगे, तो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का
जो है आपने 3 माला कर देनी है, 108 108 108, टोटल 3 मालाएं आपने कर देनी है। हवन एवं सूर्य भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य दान करना है। हो सकता है तो छोटा सा घर में हवन अगर पंडित जी से करा सकते तो अच्छा है, नहीं करा सकते तो एक कपूर थोड़ा सा लाइए, एक कपूर 2-4 कपूर आप एक कटोरी में रखिए और उसमें थोड़े से गूगल की आहुति दे, 5-7 आहुति, 5 आहुति कम से कम। तो ऐसा देकर सूर्य भगवान को आपने अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में थोड़ा जल डाल के, थोड़ा लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल डालकर फिर ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय भी नमः, इस मंत्र से भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं। तथा ताम्र बर्तन में या कनक या नारियल, मानक, गुण तथा वस्त्र आदि से सूर्य संबंधित वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। कैसे? जब आप ये धारण कर देंगे तो आपको दान क्या क्या करना चाहिए? अगर आपकी सामर्थ्य है तो तांबे का बर्तन, कनक बने होता है सोना, नारियल, मानक, माणिक्य मणि और गुड़ या लाल वस्त्र जो है आप सूर्य के निमित्त में ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है जी, विधि पूर्वक माणिक्य धारण करने से राजकीय क्षेत्रों में, मतलब आप कोई नौकरी चाह रहे हैं वहां, या आप कोई व्यापार चाह रहे हैं तो वहां के क्षेत्रों में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। साथ में भाग्य उन्नति, पुत्र संतान लाभ, तेज बल में वृद्धि कारक और हृदय रोग जिसको है, जिसको हार्ट अटैक की परेशानी है, रक्तचाप अप डाउन करता है, उसको अवश्य यह धारण कर लेना चाहिए। आगे चक्षु रोग, आंखों की परेशानी है, जिसकी आंखें कमजोर है, आंखों में जलन होती है, वो भी इसको धारण कर सकता है। रक्त विकार, जिसके खून में इन्फेक्शन है, खून में रोग क्षमता जो है, प्रतिरोधक जो अणु होते हैं हमारे शरीर में, उन खून के अंदर वो कम हो तो वो भी धारण कर सकते हैं। शरीर दौर्बल्य अध्याय में लाभकारी, अगर शरीर आपका दुर्बल पतला है, मोटा नहीं हो पा रहा है तो भी आप इसको धारण कर सकते हैं, लाभकारी यह माना जाता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, तुला और वृश्चिक एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को मानक धारण करना शुभ प्राप्त है। कौन कौन पहन सकता है जी? मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह वाले, तुला वाले और वृश्चिक राशि वाले। इस प्रकार से राशि वाले और धनु राशि वाले भी इसको धारण कर सकते हैं। राशि की बात तो अलग रही, साथ में मैंने आपको जो रोग बता दिए, अगर उनमें से कोई भी आपको परेशानी है तब भी आप इसको धारण कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जिसकी चंद्र कुंडली में सूर्य योग कारक होता हुआ भी प्रभावी न हो, मतलब चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, वो जन्म कुंडली की बात नहीं हो रही, जन्म कुंडली के नीचे होती है चंद्र कुंडली, जहां चंद्रमा लग्न में लिखा जाए, वहां अगर सूर्य योग कारक, अच्छा कर्म, अच्छा फल देने वाला नहीं है तो हो रहा हो तो उन्हें भी माणिक्य धारण करना चाहिए, उनके लिए माणिक्य शुभ होता है। तो ये वीडियो थी माणिक्य रत्न के लिए, माणिक्य रत्न के लिए, जिनको अंग्रेजी में जो है रूबी भी कहते हैं और पद्म पराग भी कहा जाता है, माणक भी कहा जाता है। तो कैसे आपको वीडियो लगे? हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बताना आपको क्या राशि है और आपको क्या पहनना है।